नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पाठ 3 सूक्ति सुधा इस पाठ का अनुप्रयुक्त व्याकरण करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है संधि या संधि छेद। कश्चिद, कश्चिद का क्या बनेगा? दो पद हैं यहाँ, कह जमा चित, कह जमा चित। भाई विसर्गों के बाद यदि च आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर ये श हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या बना? कश्चित। ठीक है। अब दूसरा देखिए, विद्यागम है। दो पद कौन कौन से? बड़ा आसान है, एक विद्या है और दूसरा आगम है। विद्या और आगम है। यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ और आ मिलकर दीर्घ संधि में आ बनता है, तो क्या बना आपका? विद्यागम है। यह तिष्ठति, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद त आ रहा है, तिष्ठति। विसर्ग के बाद यदि त आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर स आदेश हो जाता है। क्या आदेश होगा? स। तो क्या बन गया? यस तिष्ठति, ये बन गया आपका यस तिष्ठति। क्या बना? यस तिष्ठति। ठीक है। अब नेक्स्ट है कह अति भार है। कह अति भार, यहाँ देखो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ, कह जमा अति भार है। विसर्ग से पहले ककारोत्तरवर्ती अ है क में, और ये भी अ है। ठीक है। यदि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ, तो विसर्गों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या होता है? ओ। और इस अ के स्थान पर ये साइन, तो बन गया को अति भार है। ये बन गया आपका, क्या बना? को अति भार है। क्लियर हो गया? विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ। ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया? को। और अति भार का जो स्टार्टिंग अ है उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह बन गया, जो एस की तरह लिखा जाता है, तो ये बन गया कोटि भार है। क्लियर हो गया? कोटि भार है। अब अगला देखिए, किम दूरम। क्या है? किम दूरम। अब इनको अलग करेंगे, दो पद हैं तो दोनों को अलग अलग देखिए कैसे होगा। किम जमा दूरम, किम जमा दूरम। क्या था इसमें? मैं को अनुस्वार बन गया और प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट, मूर्ख है याति, मूर्ख है याति। अब यहाँ क्या है? विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद यह, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। मूर्ख है जमा याति। क्या है? विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद यह, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो गया? ओ। बन गया मूर्खो याति। क्या बन गया? मूर्खो याति। दोनों पद अलग अलग रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कुसुम स्तबकस्यैव। अब इसमें क्या है? कुसुम स्तबकस्य एक वर्ड है, कुसुम स्तबकस्य, ठीक है, और इव, अ और ई मिलकर ए बनता है। गुण संधि में अ और ई मिलकर अ, यकारोत्तरवर्ती अ है और ईव का ई, अ और ई मिलकर क्या बनता? ए। तो रूप बना कुसुम स्तबकस्येव। ठीक है। अब नेक्स्ट, सत जमा निमित्तम, सत जमा निमित्तम। सत जमा निमित्तम। त के बाद न आ जाए,
त के बाद न आ जाए तो त के स्थान पर न हो जाता है, ये बन गया सन्निमित्तम। क्या बन गया? सन्निमित्तम। त के बाद न आ जाए तो त के स्थान पर भी न आदेश हो जाता है। यह पर सवर्ण संधि। पुरुषेणे है। अभी जैसे कुसुम स्तवकस्येव किया था आपने, ऐसे ही यहाँ भी है। पुरुषेण जमा इह। पुरुषेण जमा इह। यहाँ अ और ई, अ जमा ई मिलकर ए बनता है। तो देखिए क्या है? पुरुषेणेह। नेक्स्ट, पुत्र है जमा अर्थ करी। ठीक है, जैसे हमने कह जमा अति भार है कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ आ जाए तो क्या बन जाता? ओ। तो ये क्या बना? पुत्रोर्थ करी। पुत्रोर्थ करी, ये बन गया आपका पुत्रोर्थ करी। ये हो गया हमारा संधि का प्रश्न। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति और प्रत्यय का। प्रकृति प्रत्यय में देखिए वृत्ति ही। यहाँ वृत्त धातु और कतिन प्रत्यय। क्या है यहाँ? वृत्त धातु कतिन प्रत्यय वृत्ति ही। नंबर 1 आंसर है। अब चलिए, प्र आप जमा कतः। अब यहाँ क्या है? व्यसन है भाई, हमें विशेषण विशेष्य का भी ध्यान रखना है। कुछ प्रत्यय जुड़ने पर कोई विशेषण बनता है। ठीक है, आतुरे व्यसने, तो यहाँ क्या बना? प्राप्ते। प्र आप जमा कतः क्या बना? प्राप्ते। व्यसने में जो विभक्ति थी वही इसमें होगा। व्यवसायी नाम, व्यवसायी नाम, यहाँ क्या है? व्यवसाय जमा निर्णी। व्यवसाय जमा निनी। कौन सा प्रत्यय? नीनी। नेक्स्ट, मरकत जमा अण जमा यीप। भाई द्युतिम, द्युतिम है ना, तो क्या बना? मारक्तिम। यीप का ई जुड़ता है क्या बन गया? मारक्तिम। नेक्स्ट, प्रवीणताम। ताम प्रवीणता। ता यदि अंत में है तो वहाँ तल प्रत्यय होता है। प्रवीण जमा तल। प्र उपसर्ग, वीण धातु और तल। ठीक है, प्रवीण, वीण शब्द है और तल प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय है, शब्दों में लगते हैं। प्र उपसर्ग, वीण शब्द और तल प्रत्यय। जीव जमा कतः। धनानी, धनानी, धनानी जीवितम, धनानी जीवितम। हा जमा तव्यत। भूतिम इच्छता है। भूतिम इच्छता, तो क्या आएगा? हा तव्याः। क्या बनेगा? हा तव्याः। नेक्स्ट, दीर्घ सूत्रता। यहाँ भी क्या है? दीर्घ सूत्र शब्द है और तल प्रत्यय। दीर्घ सूत्र और तल। अब अर्थ कर जमा यीप, यीप का ई जुड़ता है, बन गया यह का भी लोप हो जाता, प का भी लोप हो जाता, बन गया अर्थ करी। क्या बना? अर्थ करी। नेक्स्ट, भूतिम। भूतिम में भी भू धातु है और कतिन प्रत्यय है। भू धातु कतिन प्रत्यय। अब आइए शब्द रूप पर। यस्मिन, जिस देश में। भाई विशेषण में जो विभक्ति लिंग वचन है वही विशेषण में होगा, तो आया देशे। क्या रूप बना? देशे। फिर राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति, स जो साथ रहता है वह बांधव कहलाता है, तो बांधवः। क्या आएगा? बांधवः। नेक्स्ट, कोटि भारः समर्थनाम। कह रहे शक्तिशाली के लिए अधिक भार क्या? तो आंसर क्या है? समर्थनाम। नेक्स्ट, किम दूरम। इससे पहले एग्जाम्पल में जैसे किया वैसे ही यहाँ होगा, व्यवसायी नाम। नेक्स्ट, को विदेश है, यहाँ भी वैसे ही सविद्या नाम। को प्रिय है, यहाँ भी प्रियवादी नाम। कांचन संसर्गात काचः मारक्तिम।
मणि की द्युतिम, यहाँ मारक्तिम के अनुसार द्युतिम। फिर मनस्वी व्यक्तियों का स्थिति फूलों के गुच्छे की तरह होती है, मनस्विन है, बहुवचन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट धनानी, धनानी धन को जीवित रहते जो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। नंबर 3 आंसर इसका। नेक्स्ट नियते है तो नियते के अनुसार विशेषण में भी वही आएगी विभक्ति विनाशे। क्या आएगा? विनाशे। नेक्स्ट अब धातु रूप का यस्मिन देशे सम्मान है, जिसमें नहीं हो स्यात्। यस्मिन देशे विद्यागम है भवेत, जिस देश में विद्या न हो, विद्या का आगम न हो। तत्र वासम नहीं करना चाहिए, कारयेत। यह सबांधव जो साथ रहता है, तिष्ठति, यह तिष्ठति। समर्थानाम कह, समर्थानाम अतिभारः कह भवति। फिर सत्सन्निधानेन प्रवीणताम, यहाँ भी एक वचन का प्रयोग होगा, याति। मनस्विन है द्वैवृत्ति भवति, होती है। सर्वेषां मूर्धनि वा, या तो सबके मस्तिष्क पर अर्थात सम्मान का पात्र बनते हैं, तिष्ठेत। पुरुषेण एते षड दोषाः, पुरुष के द्वारा यह छोड़ देने चाहिए। हातव्याः, हा दोषाः बहुत सारे इसलिए हातव्याः। जीवलोकस्य षड सुखानि होते हैं, बहुवचन भवन्ति। अब उपद विभक्ति विनाशे नियत वर्ड का प्रयोग करना है, तो जो विभक्ति वचन विनाश में है वही नियत में होगा, नियते। विनाशे नियते सति, ठीक है, सति है इसलिए सप्तमी का प्रयोग। तो ये आज हमने पाठ 3 का अनुप्रयुक्त व्याकरण किया, और पूरे सिलेबस की मैं वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर, आप इस पर यूट्यूब पर हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि पेपर में आपको अच्छी हेल्प मिल सके। और केवल एक ही चैप्टर रह गया है, लेसन नंबर 1, उसका अनुप्रयुक्त व्याकरण मैं कल आपको अवश्य वीडियो में सेंड कर दूँगी। धन्यवाद बच्चों।